जय गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मे नमः। अष्टमों अध्याय का 21वां श्लोक। उस सनातन अव्यक्त भाव को अक्षर अर्थात अविनाशी कहा जाता है, उसी को परम गति कहते हैं। वही मेरा परम धाम है, जिसे प्राप्त होकर मनुष्य पीछे नहीं आते, उनका पूर्ण जन्म नहीं होता। इस सनातन अव्यक्त भाव की प्राप्ति का विधान बताते हैं। पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत संपूर्ण भूत है, जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है, सनातन अव्यक्त भाव वाला वह परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। अनन्य भक्ति का तात्पर्य है कि परमात्मा के सिवाय अन्य किसी का स्मरण न करते हुए उससे जुड़ जाए। अन्य भाव से लगने वाले पुरुष भी कब तक पूर्वजन्म की सीमा में है और कब वे पूर्वजन्म का अतिक्रमण कर जाते हैं, इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं। अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग गए हुए योगी जन पूर्व जन्म को नहीं पाते, और जिस काल में शरीर त्यागने पर पूर्ण जन्म पाते हैं, मैं अब उस काल का वर्णन करता हूँ। शरीर संबंध का त्याग करते समय जिनके समकक्ष ज्योतिषमय में अग्नि जल रही हो, दिन का प्रकाश फैला हो, सूर्य चमक रहा हो, शुक्ल पक्ष का चंद्र बढ़ रहा हो, उत्तरायण का निर्भद और सुंदर आकाश हो, उस काल में प्रयाण करने वाले ब्रह्मवेता योगी जन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। अग्नि ब्रह्म तेज का प्रतीक है, दिन विद्या का प्रकाश है, शुक्ल पक्ष निर्मलता का धोकत है, विवेक वैराग सम दम तेज और यज्ञ ये षड स्वर ही समास है। उस वराह स्थिति की उत्तरायण प्रकृति से सर्वथा परे इस अवस्था में जाने वाले ब्रह्मवेता योगी जन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। उनका पूर्व जन्म नहीं होता, किंतु अनंत चित्त से लगे हुए योगी जन यदि इस आलोक को प्राप्त नहीं कर पाए, जिनकी साधना अभी पूर्ण नहीं है, उनका क्या होता है। इस पर कहते हैं, जिनके प्रयाण काल में धुआं फैल रहा हो, योगाग्नि हो, अग्नि यज्ञ प्रक्रिया में पाई जाने वाली अग्नि का स्वरूप हो, किंतु धुएं से आच्छादित हो, अविद्या की रात्रि हो, अंधेरा हो, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा क्षीण हो रहा हो, कालिमा का बाहुबल हो, सर विकार का काम क्रोध लोभ मोह और मत्सर से युक्त दक्षिण प्रायण अर्थात बहिमुखी हो, दक्षिणायन अर्थात बहिमुखी हो, जो परमात्मा के प्रवेश से अभी बाहर है, उस योगी को पुनः जन्म लेना पड़ता है। तो क्या शरीर के साथ उसकी योग की साधना नष्ट हो जाती है। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, उपयुक्त शुक्ल और कृष्ण दोनों प्रकार की गतियाँ जगत है शाश्वत है, अर्थात साधना का कभी विनाश नहीं होता। एक शुक्ल अवस्था में प्रयाण करने वाले पीछे न आने वाले परम गति को प्राप्त होता है, और दूसरी अवस्था में जिसमें क्षीण प्रकाश तथा अभी कालिमा है, ऐसी अवस्था को गया हुआ पीछे लौटता है, जन्म लेता है, तब तक पूर्ण प्रकाश नहीं मिलता जब तक उसे भजन करना है। प्रश्न पूर्ण हुआ। अब इसके लिए साधना पर पुनः बल देते हैं। हे पार्थ, इस प्रकार इन मार्ग को जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। वह जानता है कि पूर्ण प्रकाश का पा लेने पर ब्रह्म को प्राप्त होगा, और क्षीण प्रकाश करने पर पुनः जन्म में साधना का नाश नहीं होता। दोनों गतियाँ शाश्वत है। अर्जुन, तू सब काल में योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर साधना कर।
इसको संस्कार सहित जानकर मान कर नहीं योगी वेद यज्ञ तप और दान पुण्य फलों का निसंदेह अतिक्रमण कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। अविदित परमात्मा की संस्कार जानकारी का नाम वेद है। वह विदित है तत्व जब विदित हो गया तो कब हो गया तो अब कौन किसे जाने। अतः विदित होने के तत्पश्चात वेद से भी प्रयोजन समाप्त हो जाता है, क्योंकि जानने वाला भिन्न नहीं है। यह अर्थात आराधना की नियत क्रिया आवश्यक है थी, किंतु जब वह तत्विदित होगा तो किस के लिए भजन करे। मन सहित इंद्रियों को लक्ष्य अनुरूप तपाना तप है। लक्ष्य प्राप्ति होने पर किसके लिए तप करे। मन वचन और कर्म सर्वदा भावेन समर्पण का नाम दान है। इन सब का पुण्य फल है परमात्मा की प्राप्ति। फल भी अब विलग नहीं है, अतः इस सब की अब आवश्यकता ही नहीं रही। अब योगी यज्ञ तप दान इत्यादि के फल का भी पार कर जाता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। निष्कर्ष, इस अध्याय में 5 प्रमुख बिंदुओं पर विचार किया गया, जिसमें सर्वप्रथम अध्याय 7 के अंत में योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा बीजारोपण प्रश्नों को स्पष्ट समझाने को जिज्ञासा से इस अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने 7 प्रश्न किए कि भगवान जिससे आपने कहा वह ब्रह्म क्या है, वह आध्यात्मक क्या है, वह संपूर्ण कर्म क्या है, अधिदेव अधिभूत और अधियज्ञ क्या है, और अंतर काल में आप किस प्रकार जानने में आते हैं कि कभी विस्मृत नहीं होते। योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि जिसका विनाश नहीं होता वही परम ब्रह्म है। स्वयं की उपलब्धि वाला परम भाव ही अध्यात्मक है। जिससे जीव माया के आधिपत्य से निकलकर आत्मा के आधिपत्य में हो जाता है, वही आत्म अध्यात्मक है। और भूत के वे भाव जो शुभ अथवा अशुभ संस्कार को उत्पन्न करते हैं, उन भाव का रुक जाना मिट जाना ही कर्म की संपूर्णता है। इसके आगे कर्म करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। अतः कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो संस्कार के उद्यम को ही मिटा देता है। इस प्रकार क्षर भाव अधिभूत है, अर्थात नष्ट होने वाली ही भूत के उत्पन्न करने में माध्यम है। वे ही भूत के अधिकाष्ठा है। परम पुरुष ही अधिदेव है, उसमें देवी संपत्ति विलीन होती है। इस शरीर में अधियज्ञ मैं हूँ, अर्थात जिसमें यज्ञ विलय होते हुआ मैं हूँ, यज्ञ का अधिकाष्ठा हूँ, मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता था। श्री कृष्ण एक योगी थे, अधियज्ञ कोई ऐसा पुरुष है जो इस शरीर में रहता है, बाहर नहीं। अंतिम प्रश्न कि अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। उन्होंने बताया कि जो मेरा निरंतर स्मरण करता है, मेरे सिवाय किसी दूसरे विषय वस्तु का चिंतन नहीं आने देता और ऐसे करते हुए शरीर संबंध त्याग कर देते हैं, वे मेरे संस्कार स्वरूप को प्राप्त होता है। जिसे अंत में भी वही प्राप्ति जिसे अंत में भी वही प्राप्त रहता है। शरीर की मृत्यु के साथ यह उपलब्धि होती हो ऐसी बात नहीं है, मरने पर ही मिलता है तो श्री कृष्ण पूर्ण होते। अनेक जन्म में चलकर पाने वाला ज्ञानी उनका स्वरूप न होता। मन का सर्वथा निरोध और निरुद्ध मन का भी विलय ही अंतरकाल है, जहाँ फिर शरीर की उत्पत्ति का माध्यम शांत हो जाता है। उसी समय वह परम भाव में प्रवेश पा जाता है, उसका पूर्व जन्म नहीं होता। इस प्राप्ति के लिए उन्होंने स्मरण का विधान बताया। अर्जुन, निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध कर, दोनों एक साथ कैसे होंगे। कदाचित ऐसा हो कि जय गोपाल हे कृष्ण कहते रहे, लाठी चलाते रहे। स्मरण का स्वरूप स्पष्ट किया कि योग धारणा में थी रहते हुए मेरे सिवाय अन्य किसी भी वस्तु का स्मरण न रहते हुए निरंतर स्मरण कर। जब स्मरण इतनी सूक्ष्म हो
तो युद्ध कौन करेगा। मान लीजिए यह पुस्तक भगवान है तो इसके अगले बगल की वस्तु सामने बैठे हुए लोग ही देखी सुनी कोई वस्तु संकल्प में भी न आए, दिखाई न पड़ी, यदि दिखाई पड़ती तो स्मरण नहीं है। ऐसे स्मरण में युद्ध कैसा। प्रस्तुत जब आप इस प्रकार निरंतर स्मरण में प्रवृत्त होंगे तो उसी क्षण युद्ध का सही स्वरूप खड़ा होता है। उसी समय माई की प्रवृत्तियां बाधा के रूप में प्रत्यक्ष ही है। काम, क्रोध, राग, दोष, दुर्जय शत्रु है। ये शत्रु स्मरण करने नहीं देंगे, इससे पार पाना ही युद्ध है। इन शत्रुओं के मिट जाने पर ही व्यक्ति परम गति को प्राप्त होता है। इस परम गति को पाने के लिए अर्जुन तू जब तो ओम का और ध्यान मेरा कर। अर्थात श्री कृष्ण एक योगी थे, नाम और रूप आधार आराधना की कुंजी है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने प्रश्न को भी लिया कि पूर्वजन्म क्या है, उसमें कौन कौन आते हैं। उन्होंने बताया कि ब्रह्म से लेकर यावन मात्र जगत पूर्णावर्ती है और इन सब के समाप्त होने पर भी मेरा परम अव्यक्त भाव तथा उसमें थी समाप्त नहीं होता है। इस योगी में प्रविष्ट पुरुष की दो गतियां हैं जो पूर्ण प्रकाश को प्राप्त है, जिसमें लेस मात्र भी कमी नहीं है, वह परम गति को प्राप्त होता है। यदि उस योग कर्ता में लेस मात्र भी कमी है, कृष्ण पक्ष सी कालिमा का संचार है, ऐसे अवस्था में शरीर का समय समाप्त होने वाले योगी को जन्म लेना पड़ता है। वह समान जीव की तरह ही जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसता, बल्कि जन्म लेकर उसे आगे कोई शेष साधना को पूरा करता है। इस प्रकार आगे के जन्म में उसी क्रिया से चलकर वह भी वही पहुंच जाता है जिसका नाम परम धाम है। पहले भी श्री कृष्ण कह आए हैं कि इसका थोड़ा भी साधन जन्म मरण के महान भय से उद्धार कराने के ही छोड़ करके महान भय से उद्धार करा के ही छोड़ता है। दोनों रास्ते शास्त्र अमिट है। इस बात को समझकर कोई भी पुरुष योग से चलायमान नहीं होता। अर्जुन तू योगी बन। योगी वेद, तप, यज्ञ और दान के पुण्य फल का उल्लंघन कर जाता है, परम गति को प्राप्त होता है। इस अध्याय में स्थान पर परम गति का चिंतन किया गया है, जिसे अव्यक्त अक्षर कहकर संबोधित किया गया, जिसका कभी क्षय अथवा विनाश नहीं होता। अतः इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में अक्षर योग बेता नामक आठवां योग बेता नामक 8वां अध्याय पूर्ण होता है। इस प्रकार श्रीमद् परमहंस परमानंद जी के श्री स्वामी अग्रानंद कृत श्रीमद् भागवत गीता भाष्यार्थ गीता में अक्षर ब्रह्म योग नामक 8वां अध्याय पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। बालकपन खेलन में खोया, जौवन निंद्रा में तू सोया, भय विदित हो गई जर जर कात हमारे हम आए शरण तुम्हारे। भय विदित हो गई जर जर कात हमारे हम आए शरण तुम्हारे। सुत मात पिता बांधव दारा, नस्वर संबंध है सारा, जाएंगे संग शुभा शुभ कर्म हमारे हम आए शरण तुम्हारे। जाएंगे संग शुभा शुभ कर्म हमारे हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे
हम आए शरण तुम्हारे। गुरु गुरु कर में जग की माया में, सुख पाता था इस काया में। निज ज्योति से ज्योति जगाओ गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। निज ज्योति से ज्योति जगाओ गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। सेवक पर स्वामी दया करो, सेवक पर स्वामी दया करो। भव भय बंधन आप हरो, कर्मों के दोष न देखो आप हमारे। हम आए शरण तुम्हारे, कर्मों के दोष न देखो आप हमारे। हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान, मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे। हम आए शरण तुम्हारे। गुरु चरणों में अर्जी है, आगे प्रभु आपकी मर्जी है। गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान, मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे। हम आए शरण तुम्हारे। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवना मंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करब दिन राति। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सो कृपा बिलो कहि जेहि। प्रवेश नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। गरल सुधारिबु करहि मिताई, गौपद सिंधु अनल सित लाई। हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायण केशवा, गरुड़ ध्वज दामोदरा माधवाय। कृष्ण पते कमलापते, श्रीपते वैकुंठाधिपते। चराचर पते लक्ष्मी पते, पाहि माम त्राहि माम। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव भगवान की जय।